भूमाफियाओं को कौन दे रहा संरक्षण? डीएम के सख्त आदेशों के बावजूद तहसीलों में स्टे का खेल। कानूनगो और लेखपालों की भूमिका पर उठे विस्फोटक सवाल। जनपद की तीनों तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस ने एक बार फिर सरकारी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी को बेनकाब कर दिया है। मंच से जिलाधिकारी शैलेश कुमार अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन तहसीलों की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती दिखी। सबसे अधिक शिकायतें एक बार फिर जमीन विवादों की रही, जिनमें पीड़ितों का आरोप है कि कुछ कानूनगो और लेखपाल नियम कानून की आड़ लेकर मामलों को महीनों तक लटकाने का खेल खेल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह पूरा तंत्र जनता की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में तीनों तहसीलों में कुल 239 शिकायतें सामने आई, लेकिन मौके पर केवल 22 मामलों का ही निस्तारण हो सका। बाकी शिकायतें फिर फाइलों के ढेर में दबकर रह गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन मामलों में जिलाधिकारी स्वयं समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं, उनमें भी पीड़ित न्याय की बाट जोह रहे हैं। भदोही तहसील के प्रयागपुर प्रकरण ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आरोप है कि कब्जा हटाने के लिए धारा 134 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कानूनगो और संबंधित लेखपाल लगातार स्टे का हवाला देकर कार्रवाई टालते रहे। पीड़ित का कहना है कि न केवल उसे गुमराह किया गया, बल्कि समझौते का दबाव भी बनाया गया। जब मीडिया ने स्टे से जुड़े दस्तावेज मांगे तो कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कानूनगो और लेखपाल के झूठ की आड़ लेकर विपक्षी ने दीवानी कोर्ट से स्टे लिया। फरियादी का मामला जायज था और 22 जून को धारा 34 की कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई थी, जबकि विपक्षी को स्टे आदेश 7 जुलाई को मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानूनगो और लेखपाल ने विपक्षी के प्रभाव में आकर पीड़ित को गुमराह किया। मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा, निर्देश भी हुए, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर कार्रवाई क्यों रुकी? इसी बीच भदोही के नवागत उप जिलाधिकारी चंद्रकांत त्रिपाठी को लेकर भी अलग तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ लोग उनकी कार्यशैली को धीमा बताकर दुष्प्रचार करने में जुटे हैं। वहीं प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि वह प्रत्येक फाइल और प्रत्येक प्रकरण की बारीकी से जांच कर नियम सम्मत निर्णय सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक लगाई जा सके। उधर ज्ञानपुर और औराई तहसीलों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। वर्षों से एक ही ढर्रे पर काम कर रहे कुछ राजस्व कर्मियों पर जनता के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं। हर समाधान दिवस में वही पुराने भूमि विवाद फिर नई शिकायत बनकर सामने आ रहे हैं, जिससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर जिम्मेदारी तय कब होगी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर सभी शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में स्थलीय जांच कर जीपीएस आधारित फोटो अपलोड किया जाए, एआई आधारित गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाए और राजस्व मामलों में कानूनगो, लेखपाल व पुलिस की संयुक्त टीम 1 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिलाधिकारी की शक्ति राजस्व विभाग में जड़ जमा चुकी लापरवाही और कथित मनमानी पर वास्तव में लगाम लगा पाएगी, या फिर समाधान दिवस केवल आंकड़ों और कागजी दावों तक ही सीमित रह जाएगा। जनता की निगाहें अब प्रशासनिक आदेशों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले परिणामों पर टिकी है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, आज जो जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस है, उसका आयोजन यहाँ तहसील भदोही में किया गया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। इसमें जनपद के सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे और इसमें जो है करीब 100 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें से कुछ मामले नगर पालिका से संबंधित हैं, कुछ मामले जल निगम से संबंधित हैं, कुछ मामले हमारे विद्युत व्यवस्था से संबंधित हैं और कुछ मतलब जो है काफ़ी बड़ी संख्या में मामले जो है भूमि विवाद से संबंधित हैं। इन भूमि विवाद के मामलों में आज हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 2-3 गांवों में विशेष रूप से ज़्यादा शिकायत आ रही है। तो हमने एसडीएम और सीओ साहब को वहाँ पर ज्वाइंट एक चौपाल करने के लिए निर्देशित किया है कि वहाँ पर जाकर के जितने भी मामले हैं पूर्व सूचना दी जाए और जितने भी शिकायत करते हैं उनको बुला करके मौके पर ही टीम गठित करके उनका निस्तारण किया जाए। तो इसके अलावा दुर्गागंज थाने से संबंधित जो है शिकायतें काफ़ी सारी आई हुई हैं। तो मैंने एसडीएम सीओ साहब को कहा है कि अगले थाना दिवस पर दोनों पक्षों को वहीं थाने पर बुला करके उनके मध्य सहमति के आधार पर और मौके पर टीम भेज करके उनका निस्तारण कराएं, जिससे कि इन शिकायतों में कमी आए। बाकी जो है मौके पर भी शिकायतों का निस्तारण किया गया है, जिसकी सूचना आपको तहसील कर। सर, एक शिकायत आ रही जनता की तरफ से कि निस्तारण की प्रक्रिया थोड़ा धीमी चल रही है, तो उसमें कानूनगो और लेखपाल इसमें देखिए अभी थोड़ी सी हमारी टीम नई हो गई है। इसमें एसडीएम साहिबान हमारे सभी तीनों तहसीलों में नए हो गए हैं, लेकिन अब उन्होंने क्विकली कैचअप कर लिया है, चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव करेंगी
इसमें आपने देखा होगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आया था लक्ष्य हम लोगों को कि जितने भी पुराने मामले हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए। तो हमारे यहाँ के करीब 11,000 मामले थे और कल 31 जुलाई तक का लक्ष्य था। तो हमारी टीम ने लग करके, यद्यपि हमारी टीम नहीं है उसके बावजूद भी जो है सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर दिया गया है। तो इस तरह शुरुआती कुछ इशू आ रहा था, लेकिन अब स्थितियाँ काफ़ी इम्प्रूव हो गई। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।